बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइडेंस चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बगदाद में एक बड़ा सौदागर रहता था। ये बड़ा ही दयानतदार और होशियार था। खुदा ने उसका कारोबार भी खूब ही चमकाया था। दूर दूर से ख़रीदार उसके यहाँ पहुँचते और अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते। उसी के साथ साथ खुदा ने उसको घरेलू सुख भी दे रखा था। उसकी बीवी निहायत ही खूबसूरत, नेक, होशियार और सलीकामंद थी। सौदागर भी दिलो जान से उसको चाहता था और बीवी भी सौदागर पर जान छिड़कती थी और निहायत ही ऐशो सुकून और मोहब्बत के साथ उनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। सौदागर कारोबारी ज़रूरत से कभी कभी बाहर भी जाता और कई कई दिन घर से बाहर सफ़र में गुजारता। बीवी ये समझकर कि ये घर से गायब रहना कारोबारी ज़रूरत से होता है, मुतमईन रहती। लेकिन जब सौदागर जल्दी जल्दी सफ़र पर जाने लगा और ज़्यादा दिनों तक घर से गायब रहने लगा तो बीवी को शक हुआ और उसने सोचा कि ज़रूर कोई राज है। घर में एक बूढ़ी मुलाजमा थी। सौदागर की बीवी को उस पर बड़ा ही भरोसा था और अक्सर बातों में वो उस मुलाजमा को अपना राजदार बना लेती। एक दिन उसने बुढ़िया से अपने शक का इजहार किया और बताया कि मुझे बहुत बेचैनी है। बुढ़िया बोली, ए बीबी, आप परेशान क्यों होती हो? परेशान हो आपके दुश्मन। आपने अब कहा है, देखिए मैं चुटकी बजाते ही सब राज मालूम किए लेती हूँ। और वो बुढ़िया टो में लग गई। अब जो सौदागर घर से चले तो ये भी पीछे लग गई और आखिरकार इसने पता लगा लिया कि सौदागर साहिब ने दूसरी शादी कर ली और ये घर से गायब होकर अपनी इस नई बीवी के पास ऐश करते हैं। बुढ़िया ये राज मालूम करके आई और बीबी को सारा किस्सा सुनाया। सुनते ही बीबी की हालत गैर हो गई। सोकन की जलन मशहूर ही है, लेकिन जल्द ही इसी बीबी ने अपने आप को संभाल लिया और सोचा कि जो कुछ होना था वो हो चुका। अब मैं परेशान होकर अपनी ज़िंदगी क्यों अजीरन बनाऊं? और उसने मियाँ पर कतई जाहिर ना होने दिया कि वो इस रात से वाकिफ़ है। वो हमेशा की तरह सौदागर की खिदमत करती रहती और अपने बर्ताव और खुलूस व मोहब्बत में ज़रा फ़र्क ना आने दिया। दूसरी तरफ शरीफ सौदागर ने भी अपनी बीवी के हकूक़ में कोई कमी ना की, अपने रवैये में कोई तब्दीली ना आने दी और हमेशा की तरह उसी खुलूस व मोहब्बत से बीवी के साथ सलूक करता रहा। शौहर के इस नेक बर्ताव ने बीवी को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने ये तय कर लिया कि वो शौहर के इस जायज़ हक में हरगिज़ रोड़ा ना बनेगी। उसने सोचा कि आखिर मियाँ मुझसे जाहिर करके भी तो दूसरा निकाह कर सकता था। मियाँ ने इस तरह छुपा कर निकाह क्यों किया? इसलिए कि मेरे दिल को तकलीफ़ होगी, मैं सोकन के जलापे को बर्दाश्त ना करूँगी। कितना प्यारा है मेरा शौहर, उसने मेरे नाजुक जज्बात का कैसा ख्याल रखा। फिर उसने इस नई दुल्हन की मोहब्बत में मस्त होकर मेरा कोई हक तो नहीं मारा। उसके सलूक और मोहब्बत में भी तो कोई कमी नहीं आई। आखिर मुझे क्या हक है कि मैं उसको उसके हक से रोकूं जो खुदा ने उसको दे रखा है। मुझसे ज़्यादा नाशुक्र और नालायक कौन होगा जो ऐसे मेहरबान शौहर के जायज़ जज्बात का लिहाज ना करे और उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचाए। बीवी ये सोचकर बिल्कुल ही मुतमईन हो गई।
सौदागर अपनी बीवी का खुशगवार सलूक और मोहब्बत का बर्ताव देखकर यही समझते रहे कि शायद खुदा की इस बंदी को ये राज मालूम नहीं है, और पूरी एहतियात करते रहे कि किसी तरह मालूम ना होने पाए, और दोनों हंसी खुशी प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारते रहे। आखिर कुछ सालों के बाद सौदागर की ज़िंदगी के दिन पूरे हुए और उसका इंतकाल हो गया। सौदागर ने चूँकि दूसरी शादी शहर से दूर बहुत खामोशी से की थी, इसलिए उसके रिश्तेदारों में से किसी को भी ये राज मालूम ना था। सब यही समझते थे कि सौदागर की बस यही एक बीवी थी। चुनाचा जब तुर्की की तकसीम का वक्त आया तो लोगों ने यही समझकर तुर्का तकसीम किया और इस नेक बीवी को इसका हिस्सा दे दिया। सौदागर की बीवी ने भी हिस्सा ले लिया और ये पसंद ना किया कि अपने मरे हुए शौहर के इस राज को फाश करे जो ज़िंदगी भर सौदागर ने लोगों से छुपाया। लेकिन इस नेक बीवी ने ये भी गवारा ना किया कि वो सौदागर की दूसरी बीवी का हक मार बैठे। बेशक किसी को ये खबर ना थी और ना इसकी तरफ से कोई दावा करने वाला था, लेकिन इस खुदा को तो सब कुछ मालूम था, जिसके हजूर हर इंसान को खड़े होकर अपने अच्छे बुरे अमाल का जवाब देना है। सौदागर की बीवी ये सोचकर कांप गई और उसने ये तय कर लिया कि जिस तरह भी होगा वो अपने हिस्से में से आधी रकम ज़रूर अपनी सोकन बहन को भिजवाएगी। और उसने एक निहायत ही मुतब्बर आदमी को ये सारी बात बताकर अपने हिस्से में से आधी रकम हवाले की और अपनी सोकन के पास रवाना किया और उसके यहाँ कहलवा भेजा कि अफसोस आपके शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे इनकी जायदाद और तुर्की में से जो कुछ मिला है, इस्लामी कानून की रूह से आप इसमें बराबर की शरीक हैं। मैं अपने हिस्से की आधी रकम आपको भेज रही हूँ, उम्मीद है आप कबूल फरमाएंगी। ये पैगाम और रकम भेजकर नेक बीबी बहुत मुतमईन थी। उनको एक रूहानी सुकून था। कुछ ही दिनों में वो शख्स वापस आया और उसने वो सारी रकम वापस लाकर सौदागर की बीवी को दे दी। सौदागर की बीवी फिक्रमंद हुई और वजह पूछी। कासिद ने जेब से एक ख़त निकाला और कहा कि इसको पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा है, आप फिक्रमंद ना हो। ख़त में लिखा हुआ था कि प्यारी बहन, आपके ख़त से ये मालूम होकर बड़ा रंज हुआ कि आपके अच्छे शौहर का इंतकाल हो गया और आप इनकी सरपरस्ती से महरूम हो गई। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन पर अपनी रहमतों अनायतों की बारिश फरमाए। मैं किस दिल से आपके खुलूस व एसार का शुक्रिया अदा करूं कि आपने इनके तुर्के में से अपने हिस्से की आधी रकम मुझको भेजी। मैं आपकी इस नेक रोश से बहुत ही मुतासिर हूँ। हकीकत यह है कि सौदागर के इस राज से कोई वाकिफ ना था। मेरा निकाह बहुत ही पोशीदा तरीके पर हुआ था। मुझे तो यकीन था कि आपको भी इसकी खबर नहीं है, और मैं क्या खुद सौदागर मरहूम भी यही समझते रहे कि आपको इस दूसरी शादी की इत्तला नहीं है। अब आपके इस खत से ये राज खुला कि आप हमारे राज से वाकिफ थी। सोकन की जलन तभी बात है, आपको ज़रूर इस वाक़ये से तकलीफ़ पहुंची होगी, लेकिन अल्लाह अकबर आपका सब्र व ज़ब्त। हकीकत ये है कि आपने जिस सब्र व ज़ब्त से काम लिया इसकी नज़ीर नहीं मिल सकती। कभी इशारे कनाए से भी आपने ये जाहिर ना होने दिया कि आप हमारी इस खुफिया शादी से वाकिफ़ हैं। आपका ये इसार और सब्र व तहम्मुल वाकई हैरत अंगेज़ है। मैं तो आपके इस कमाल से इंतहाई मुतासिर हूँ। दौलत किसी को काटती है, दौलत के लिए तो लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आखिरी आपकी ईमानदारी को ये जानते हुए कि मेरा निकाह राज में है और वहाँ कोई एक ऐसा नहीं जिसको इसकी खबर हो और जो मेरी तरफ से वकालत करे, मगर आपने महज खुदा के खौफ से मेरे हक़ का ख्याल रखा और अपने हिस्से में से आधी रकम मुझे भेज दी।
خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن، میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی ہوں۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت عیش و مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس راز کی آپ کو خبر نہیں تھی۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے پناہ مثال، محبت، عنایت، اثار خلوص اور ہمدردی کا بھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔